अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एकदम बेसिक्स लेवल से बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की पैमाइश। बट आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री में हम अर्थ को कैसे मेजर करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मतलब अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है क्योंकि इसमें एंगल कितना है, 90 है। लेकिन जब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का शेप आपको मालूम है स्फेरिकल है। अब बोलेंगे सर इसमें तो राइट एंगल, आपने कहा कि इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कंपलसरी राइट एंगल होना चाहिए। ये तो सर्कुलर शेप है, फिर इसके मेजरमेंट में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे होगा। तो बहुत सिंपल है, आप अर्थ को एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस और आपका एक्स एक्सिस जो आपके ओरिजिन से पास होता है, यही आपका सर्कल का सेंटर भी कहलाएगा। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना एंगल बनेगा। सबको मालूम है एवरी एंगल इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री। तो मतलब अभी हम अर्थ को पार्ट में बांट कर 90 डिग्री का पार्ट निकाल के कर सकते हैं। चलिए अभी बहुत सिंपल है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। अगर आपको ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड दी हुई हो, चलो मैं आपको ट्रायंगल फिर से लेके चलता हूँ। ट्रायंगल ABC में अगर साइड AB और साइड BC दी हुई है और आपको AC अगर मालूम करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और AC मालूम कर सकते हो। इस जब 2 साइड दी है, तीसरी साइड इजीली निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। बट अगर ऐसा हो कि एक ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक साइड आपको दी हुई है, बाकी दोनों साइड नहीं दी हुई है, अब आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा पाओगे। सेकंड डायग्राम में पाइथागोरस नहीं लगेगा, फर्स्ट वाले में लगेगा, क्योंकि 2 साइड दिया है, तीसरा साइड मालूम करना। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भी, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लिखते हैं इसको। क्या होता है ये, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। अभी आपका हाइपोटेनस किसको कहते हैं हम, हाइपोटेनस का डेफिनेशन क्या होता है, अ साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो इसमें PR हाइपोटेनस है इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में AC हाइपोटेनस है। तो सपोज़ अगर मुझे AC मालूम करना है तो AC हाइपोटेनस का मतलब AC का स्क्वायर, वन साइड कितना है इसका 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा साइड क्या है BC, अब वो है 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 16 आपको मिलेगा 25, और यहाँ पे है AC स्क्वायर। अभी आपको पता है स्क्वायर अगर इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो AC आपको मिल गया 5। ये आंसर आपको मिला पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए जब 2 साइड दी थी, तीसरी साइड आपने आराम से निकाल लिया। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सबसे बड़ा क्या है कि आपको अगर एक भी साइड दी हुई हो, पूरे ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई भी एक साइड दी रहे, तो आप मालूम कर सकते हो बाकी दोनों साइड भी। ठीक है, कैसे ये मैं आपको करके बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं। फंडामेंटल्स, कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज़ है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले फंडामेंटल्स रेशियो लिख देता हूँ। ये आपने 9th में पढ़ा था, फंडामेंटल्स रेशियो, साइन, कॉस, टेन, ये तीनों होती है फंडामेंटल्स, और इनके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। अब सवाल ये आता है कि सर आपने 1/, में क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये 3 फंडामेंटल्स है, ये 3 क्या उसके रेसिप्रोकल्स है। तो रेसिप्रोकल्स का मतलब यही होता है कि वो डिनोमिनेटर में होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन का 1/, कॉसेक। तो चलिए इससे मुझे बताइए, अगर साइन का 1/, कॉसेक होता है तो कॉसेक का क्या होगा,
कॉसेक हो जाएगा 1/sin। सेम ऐसे आप कॉस और सेक और कॉट का भी बता सकते हो। सेक हो जाएगा 1/cos, कॉट हो जाएगा 1/tan। ये है फंडामेंटल्स रेशियोज़। ठीक है, अब और कंटिन्यू करते हैं हम। साइन मीन्स क्या होता है? साइन इज इक्वल टू, रेशो में क्या होता है? साइन का रेशो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है एक्चुअली में। अगर साइन का ये है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक साइन का उल्टा था ना, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ऐसे ही आप मुझे कॉस और टैन का भी लिख सकते हो। आप ये लिखोगे, ये आपका होमवर्क है। कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और टैन का होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिखना। अच्छा, कॉस का अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉस का उल्टा क्या था? सेक। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। सेम टैन है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इतने रेशियोज़ आप लिखिए और मुझे इसका जो आंसर्स के फ़ोटो लेके भेजिए। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। इसमें आपको ऑल 6 रेशियोज़ राइट, ऑल 6 रेशियोज़, ये आपका होमवर्क है। कौन सी 6? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ साइन का। साइन का कैसे लिखोगे? सपोज़ मैं यहाँ पर एंगल देता हूँ आपको थीटा, आपको साइन यहाँ यूज़ करना है। साइन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट, इसका अपोजिट AB है, हाइपोटेनस AC है। ऐसे आपको सबका लिखना है, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का। आप ये आंसर लिखिए और मुझे भेजिए इमेज फटाफट।